नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्य। ओम नमः श्री कृष्ण द्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्य। लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत वंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक बार जब नैमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनक बाहर 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे, तब उग्रश्रवा बड़ी विनय के साथ सुख से बैठे हुए व्रत निष्ठ ब्रह्मर्षियों के पास आए। जब नैमिषारण्यवासी तपस्वी श्री ऋषियों ने देखा कि उग्रश्रवा हमारे आश्रम में आ गए हैं, तब उनसे विचित्र विचित्र कथा सुनने के लिए उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उग्रश्रवा ने हाथ जोड़कर उस सबको प्रणाम किया और सत्कार पाकर उनकी तपस्या के संबंध में कुशल प्रश्न किए। सब ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और उनके आज्ञा अनुसार वे भी अपने आसन पर बैठ गए। जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके, तब किसी ऋषि ने कथा का प्रस्तुत करने के लिए कहा। उनसे यह प्रश्न किया, सूत नंदन, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने अब तक का समय कहाँ व्यतीत किया है? उग्रश्रवा ने कहा, मैं परीक्षित नंदन राजर्षि जन्मेजय के सर्प सत्र में गया हुआ था। वहाँ श्री वैशंपायन जी के मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ की अनेकों पवित्र और विचित्र कथाएं सुनी। इसके बाद बहुत से तीर्थों और आश्रमों में घूमकर संपंत पंचक क्षेत्र से आया। यहाँ पहले कौरवों और पांडवों का महान युद्ध हो चुका है। वहाँ से मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप सभी चिरायु और ब्रह्मनिष्ठ हैं। आपका ब्रह्म तेज सूर्य और अग्नि के समान है। आप लोग स्नान जप हवन आदि से निवृत्त होकर पवित्रता और एकाग्रता के साथ अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। अब कृपा करके बताएं कि मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊं। ऋषियों ने कहा, सूतनंदन, परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन जिस ग्रंथ का निर्माण किया है और ब्रह्मर्षियों तथा देवताओं ने जिसका सत्कार किया है, जिसके विचित्र पदों से परिपूर्ण पर्व हैं, जो सूक्ष्म अर्थ और न्यास से भरा हुआ है, जो पद पद पर वेदार्थ से विभूषित है और आख्यानों में श्रेष्ठ है, जिसमें भारतवंश का संपूर्ण इतिहास है, जो सर्वथा शास्त्र सम्मत है और जिसे श्री कृष्ण द्वैपायन जी की आज्ञा से वैशंपायन जी ने